जी आज सबसे पहली न्यूज, सबसे बड़ी न्यूज हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर है। और जी बिल्कुल, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक अरब चैनल को इंटरव्यू दिया है और उनका ये कहना है कि जी बिल्कुल पाकिस्तान चाहता है कि हम जो है वो नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, नरेंद्र मोदी जी उनके साथ बातचीत करें, भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, उनके साथ डायलॉग किया जाए। हर किस्म के जो भी इश्यूज है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में उसको सॉल्व किया जाए, जिसमें कि कश्मीर भी शामिल है। ये बात की शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक इंटरव्यू में, और उन्होंने यही कहा कि वो चाहते हैं कि एक अच्छे माहौल में हिंदुस्तान पाकिस्तान के लीडर्स जो हैं वो मिलके बात करें, और इसके लिए उन्होंने जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनको इनविटेशन दिया है कि वो आए और अब आगे बढ़ें और पाकिस्तान के साथ डायलॉग करें। अब देखते हैं कि भारत इस बात का क्या जवाब देता है, और या किस तरह से जो भारत की गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के इस बात को किस तरह से लेती है, और क्या बात आगे बढ़ पाती है या नहीं। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि यूएई के जो लोग हैं यानी कि वहाँ के जो हुक्मरान है, वहाँ जो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, और जिनके पास अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब गए भी थे, और ना सिर्फ वो गए थे बल्कि हमारे आर्मी चीफ जो है वो भी अभी यूएई के विजिट से वापस आए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि यूएई को बीच में डाला गया है, उनकी गवर्नमेंट को बीच में लाया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो कम हो और दोनों कंट्रीज एक जगह पे आए और डायलॉग के जरिए बातचीत करें। और यही सुनने में आया है कि, और यही एक वजह भी लग रही है कि जबकि शहबाज शरीफ साहब ने इस किस्म की बात की है, वरना तो हमेशा से हमने यही देखा कि जहां भी भारत की बात आती है तो एक खास किस्म की जिद पकड़ के जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स बैठी होती हैं और बात कर रही होती हैं, या इस चीज के ऊपर कोई जाने को तैयार नहीं होता कि जी हमें डायलॉग करने चाहिए या हमें इस इन इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए, जिसमें कि बहुत सारी गलतियां जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी हैं। लेकिन अब अगर ये बात की जा रही है तो मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है। लेकिन अब देखते हैं कि भारत इसका किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, या भारत के लीडर इसको किस तरह से लेते हैं और क्या रिस्पॉन्स करते हैं। क्या वाकई में यूएई बीच में है इन दोनों कंट्रीज के, और इन दोनों कंट्रीज के लीडर्स को क्या वाकई में टेबल पे लाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका भी यही कहना था कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टर्म्स बेहतर होने चाहिए। बल्कि यहाँ तक भी सुनने में आया था कि मोदी जी तकरीबन तैयार भी हो गए थे कि वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे, और उसके बाद ये कश्मीर के इशू को कम से कम भी 10 से 20 साल के लिए जो है वो बातचीत नहीं की जाएगी, इसके ऊपर इसको एक साइड पे रखा जाएगा और उसके अलावा ट्रेड और बाकी चीज़ों पे बातचीत होगी। ये चीज़ बहुत से हमारे इंडियन पैनलिस्ट दोस्त जो हैं वो भी अपने वीडियोस में कहते रहे हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल की वीडियोस को उठा के देखें तो बार बार उन्होंने यही कहा, और हमने खुद भी यही कहा कि जी कश्मीर के इशू को साइड पे रख दीजिए फिलहाल के लिए, और उसके बजाय आगे बढ़िए और ट्रेड और बाकी चीज़ों पे बात होनी चाहिए। लेकिन खैर अब होते होते ये हुआ है कि जाहिर है कि जब वड्डे बाजवा साहब ने ये बात की, और उसके बाद खैर उनके जाने के बाद जो नए आर्मी चीफ आए हैं यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी यही बात की है। और अब आखिरकार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू में ये बात कह दी है। तो अब देखते हैं कि इस बात को आगे लेकर दोनों कंट्रीज कैसे बढ़ती हैं। वैसे है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज और इसको हो जाना बात ये हो गई कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने कल का जो कमेंट है ना, कि उसने रिक्वेस्ट करी यूएई लीडरशिप से कि भाई भारत से हमारी बात कराओ। अब धीरे धीरे जैसे प्याज की परतें होती है ना, एक परत, दो परत, तीन परत, लाइक द लेयर्स ऑफ एन अनियन, ये क्योंकि पाकिस्तानी पहली बार में, मैं आपको बता रहा हूं, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल द ट्रूथ। मैं कोई किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट पाकिस्तानियों में प्रॉब्लम है। पहली बार में सच बोलने में बड़ा यहां पे अटकता है इनके, कुछ निकलता नहीं है सच। वो जैसे वो नल होता है ना, नल में पहले कुछ नल होते हैं पुराने, 3-4 महीने से बंद है, पहले गंदा पानी निकलेगा फिर साफ पानी निकलता है। ये पहले बोला कश्मीर ये फलाना ढिमका, फिर बोला कि नहीं हम बात करने को तैयार हैं। अब क्या हुआ, जब गंदा पानी निकल गया अब साफ पानी निकल रहा है कि जी हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से रिक्वेस्ट करा है, यूएई से रिक्वेस्ट करा है कि आप हमारी भारत से बात कराएं। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं। पहली बात, क्यों कराएं भाई?
आप तो चाहते नहीं भारत से बात करना, आपने ट्रेड बंद कर दी। अब ये लोग क्या बोलेंगे कि वो तो इमरान खान ने करी थी। ओ भाई साहब, इमरान खान ही बनने वाला है पाकिस्तान का दूसरा प्राइम मिनिस्टर। इसके करे हुए वादे जो हैं शहबाज शरीफ के, शहबाज शरीफ जो भी कमिटमेंट करे, इट इज नॉट वर्थ द पेपर इट इज रिटन ऑन। आप पूरे पाकिस्तान में देखिए जिस तरीके से लहर चल रही है इमरान खान की। आपको क्या लगता है जब भी इनके जनरल इलेक्शंस होंगे, जब भी ये कितना भी डिले कर दें, देखो रिजल्ट वही आने वाला है। ये डिले कर दें, ये बोले नहीं साहब हम मार्च अप्रैल में नहीं कराएंगे, हम अगस्त सितंबर में कराएंगे। आप 2025 में कराओ, आप 2025 में जीतना इमरान खान ने, ठीक है। और मेरे जितने भी पाकिस्तान के दोस्त हैं, जानने पहचानने वाले हैं, वो कहते हैं साहब आप इमरान खान को लाइक करिए हेट करिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जीतेगा खान, क्योंकि उसकी ऐसी एक लहर चल रही है वहां पे और लोग चाहते हैं इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाए। तो फिर ये कौन सी खेत की मूली है जो कह रहा है यूएई से हमारी दोस्ती कराओ। अच्छा, दूसरी चीज, तुम्हें क्या मतलब है भारत से, तुम क्या चाहते हो भारत से, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम इंडिया कि हमारी दोस्ती कराओ हमारी दोस्ती कराओ। तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर जाके बकवास करता है, ठीक है, तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर जाके बकवास करता है मोदी जी के बारे में यूनाइटेड नेशंस में हंस हंस के। तुम भीख मांग रहे हो यार। पहले आपस में तुम लोग डिसाइड कर लो, फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, कि तुम्हें भीख मांगनी है कि तुम्हें इंसल्ट करना है। तुम पहले आपस में देखो, इंसल्ट करना है तो इंसल्ट करो, फिर रज के इंसल्ट करो। इमरान खान की एक बात तो है, ठीक है, इमरान खान ने कभी भारत से भीख नहीं मांगी, और मुझे इमरान खान पसंद भी, ठीक है, वो भारत के लिए बहुत कुछ कर रहा होगा और अपने मुल्क में जो भी XYZ कर रहा है वो, जो कि भारत के लिए फेवरेबल है, लेकिन खान ने कभी भारत के सामने ना हाथ नहीं फैलाया। ये बात माननी पड़ेगी। और मुझे नहीं इमरान खान ज्यादा पसंद है, लेकिन हां उसने कभी हाथ नहीं फैलाया। ये तो प्रोफेशनल भिखमंगा है यार। ये तो 2-2 मिनट में सर ये दे दो ये दे दो, भारत से बात क्या चाहिए तुम्हें भारत से? टमाटर चाहिए, सब्जियां चाहिए, चावल चाहिए, क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम इंडिया? और क्यों बात करनी है इंडिया? हम खुद मुख्तार मुल्क, क्या बोलते हैं, खुद मुख्तार, हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम एटमी ताकत हैं, हम जब पैर धरती पर रखते हैं तो पूरी धरती हिल जाती है। तो भारत से क्यों, तुम धरती हिलाओ ना अपनी यार, हमसे क्यों बात करनी है तुमने? Why do you want to talk to us? For what? For what reason do you want to talk to us? ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसके पीछे भी झोल है, मैं बता रहा हूं। ये पाकिस्तानी, ये जो प्रधानमंत्री फिर झूठ बोल रहा है। ये देखिए न्यूज, ये न्यूज ये कहती है यूएई रोल्स ओवर 2 बिलियन टू पाकिस्तान। ये रोल ओवर कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व ड्रॉप टू 4.3 बिलियन। इनके कुछ समय पहले ये 6, 6.5, 7 बिलियन होते थे, अभी 4.3 बिलियन हो गए। अब द अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट हैज रोल्ड ओवर द डिपॉजिट ऑफ 2 बिलियन विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि अब बाद में दे देना। ये रोल ओवर कर गया। मुझे लगता है ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। इसने पहले पाकिस्तान का सौदा कराया बंदे ने, ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान बेच दिया, ये शरीफ बिरादरान ने। इमरान खान ने तो घड़ियां बेची, इन्होंने पूरा पाकिस्तान बेच दिया। और अब ये कश्मीर बेचने के चक्कर में, मैं आपको बता रहा हूं एज एन इंडियन, मैं आपको बता रहा हूं, कश्मीर बेचने के चक्कर में इनको पैसा फसा मिल जाए बेच देंगे। इनकी कोई, दे डोंट हैव एनी दिस थिंग, इनका कोई प्राइड, पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म कुछ नहीं है इनके अंदर। बेचो बेचो, इस्लाम के नाम पे जो बिक जाए बेचो, बाकी अल्लाह मालिक है। दे आर लाइक दैट। तो इनको ना नॉट टू बी टेकन सीरियसली एट ऑल। एंड मैं तो ये कह रहा हूं मोदी जी, और मैं तो कोई नहीं होता यार, मैं बड़ा छोटा आदमी, मैं मोदी जी को क्या सलाह दूंगा, लेकिन मोदी जी इनसे ना भीख मंगवाना, खासतौर से बिलावल भुट्टो, जो बिल्लो रानी है ना, बिल्लो रानी, बिल्लो रानी कहो तो जान ले लूं, बिल्लो रानी की जान ले लो, उससे जरा भीख मंगवाना बिल्लो से, बहुत बोलता है, ठीक है। ये जब घुटनों पे आएगा, गिड़गिड़ाएगा ना, तब हो सकता है कि 2-4 इसको एस्पिरिन और पैरासिटामोल दे दें, क्योंकि दवाइयों की कमी है। बिल्लो की नाक रगड़वाना मोदी जी आप जमीन पे, जस्ट फॉर फन, हमें भी मजा आए।